एक बेटी अपने पिता के मोबाइल पर फ़ोन करती है और रोती है, बहुत रोती है, बहुत बिलखती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम? उसके बाद बेटी रोते जाती है, जैसे जैसे पिताजी पूछते वैसे वैसे रोते जाती है। उसके बाद पूछते हैं, बेटी तो क्या बात है, तू क्यों रो रही है, तुम इतना क्यों रो रही है, आज से पहले तो कभी इतना नहीं रोई। तो बेटी कहती है, पिताजी मेरे जान को खतरा है, बचा लीजिए। ये कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पिताजी इधर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो कहानी होती है, इसके बाद जो खौफनाक खूनी खेल होता है, शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं 1 अक्टूबर 2024 की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है वैशाली ज़िला। वैशाली ज़िला अंतर्गत एक गांव में बड़ा खुशहाली से एक परिवार ठीक ठाक से ज़िंदगी गुजर बसर करता था। उसके बाद फिर अचानक फ़ोन आता है बेटी का और पिताजी से कहते हैं, पिताजी अब हम इस दुनिया में, मेरा जीने का मन नहीं करता है। बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, बहुत परेशान होती है। तो पिताजी पूछते हैं, बेटी क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आखिर क्यों इतना रो रही है? उसके बाद फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद फिर 1 सप्ताह के बाद फिर जो है ना फ़ोन आता है कि आपकी बेटी कहीं भाग गई है, कहीं चली गई है। उसके बाद फिर इधर परेशान हो जाता है, इधर जो है ना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि बेटी अब कहीं चली गई, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, दूसरे दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में दलबल के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और शव को कब्जे में लेते हैं। शव को कब्जे में लेते हैं और थाना प्रभारी बताते हैं कि शव को देखने से यही लगता है कि 1 सप्ताह हो चुका है, फूल गया है, सड़ गया है। उधर शव को कब्जे में लेकर के पुलिस पहचान कराते हैं, पिताजी भी पहचान कर लेते हैं, यही मेरी बेटी है। उसके बाद फिर उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर इधर इसके पिताजी यानी कि मृतिका के पिताजी आवेदन देते हैं। आवेदन में कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी 17 साल पहले बगल के ही गांव में हुई थी और 17 साल में 2 बच्चे थे। और ये मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मेरे जो दामाद है, वो दामाद का पड़ोस में ही एक शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध था, शारीरिक संबंध बनाते थे। और मेरी बेटी इसका लेकर के विरोध करती थी कि आप ये बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन मेरा दामाद मानता नहीं था और इसी बात को लेकर के बराबर झगड़े होते थे और मारपीट बहुत होता था। 1 सप्ताह पहले भी मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया था कि बेटी पिताजी मेरे जान को खतरा है, आप मुझे बचा लीजिए। तो उसके बाद फिर उस वक्त से मैं बहुत परेशान था, बहुत इधर उधर किया, लेकिन कहीं पर कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस उधर जो है ना जब उधर रेड करती है तो फिर वो फरार मिलते हैं। उसके ससुर को, मृतका के ससुर को गिरफ्तार करते हैं। और उससे जब पूछताछ करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल